मैं हस्बे मामूल सुबह की पहली ज़ैर ज़मीन गाड़ी से अपने काम की तरफ जा रहा था। गाड़ी के कुछ मुसाफिर पुरसकून अंदाज में बैठे अखबार के मुताले में मसरूफ़ थे, तो कुछ अपनी सोचों में गुम थे और कई एक तो बैठे ऊँघें भी लगा रहे थे। सब कुछ ठीक जा रहा था कि अचानक एक टेंशन से एक आदमी अपने 2 बच्चों के साथ गाड़ी में सवार हुआ। बच्चे क्या थे कि आफत पर काला थे। उन्होंने आते ही गाड़ी में वो बहरम मचाया कि सलमान अल्फीस टक को बैठना तो उन्होंने सीखना ही नहीं था, मगर इन सब से बरअक्स इन बच्चों के साथ गाड़ी पर सवार होने वाला वो शख्स मेरे पहलू में इन सब बातों से बेखबर अपनी आंखें बंद किए बैठा था। बच्चे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते और खूब चीखो पुकार के साथ साथ एक दूसरे पर चीजें भी उठाकर फेंक रहे थे। मुसाफिर भी बच्चों की शरारत से महफूज नहीं थे, क्योंकि बच्चे कभी कभार तो मुसाफिरों से अखबार छीन कर भाग रहे थे तो कभी मुसाफिरों को अखबार फाड़ रहे थे, जबकि ये शख्स इन सब बातों से बेनियाज है, हंस और साकिन बैठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इस दुनिया में कोई शख्स इतना भी एहसास से तारी और इस्तकार घटिया हो सकता है कि बच्चों को औधम मचाने की खुली छुट्टी देकर बैठ जाए। मेरा सब्र जवाब दे गया। मैंने इस शख्स से मुखातिब होकर कहा, जनाब, आपके बच्चों ने पूरी गाड़ी में सवार लोगों के नाक में दम कर रखा है। आप किस मिट्टी के बने हुए हैं कि आप इस पर सब कुछ का जरा बराबर भी असर नहीं हो रहा। आदमी ने अपनी आंखें खोली और गिरदोनवा पर एक नजर डाली और सब कुछ ऐसे देखा गोया पहली बार ये सब कुछ देख रहा हो। इसने बड़ी नरमी से मुझे कहा, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे इस सूरत हाल का तदराक करना चाहिए। हम लोग अभी अभी एक अस्पताल से आ रहे हैं जहां घंटा भर पहले इन बच्चों की मां का इंतकाल हो गया है। मेरा दिमाग सोचने से आजिज हुआ बैठा है कि इन बच्चों को इस सदमे से कैसे आगाह करूं, और इन बच्चों को भी कुछ एहसास नहीं है कि इन पर कैसी क़यामत गुजर चुकी है, वो कैसे इस सूरत हाल का सामना करेंगे। आप खुद अंदाज़ा कीजिए ये सब कुछ सुनकर मेरा क्या हाल हो गया। चंद लम्हात पहले तंग आकर मैं बच्चों में तिलमिलाया और झिड़कता रहा। अब मेरा दिल बच्चों के लिए रहम और तरस से भरा हुआ था। मैं इसे गंभीर सूरत हाल का खूब अंदाजा कर सकता था। दिल था कि रोने को आ रहा था, मगर मैंने जिस अंदाज से इस आदमी से बात की, इस पर खिताबत की अपनी जगह पर थी। आखिर मैंने हिम्मत करके इससे पूछ ही लिया, गोया घंटा भर पहले आपके घर वाली का इंतकाल हो गया है। मुझे ये सब जानकर बहुत सदमा हुआ है। क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? जी, ये किस्सा बस इतना सा ही था जो ख़त्म हो गया, मगर इस किस्से को सुनकर जो महसूसात पैदा होते हैं वो कुछ यूँ हैं कि हमारे उजलत में किए हुए फैसले अक्सर बेशतर बदगुमानी बदनज़मी पर मबनी होते हैं, जो सही असबाब जानने के बाद हमारे लिए नदामत और पेशमानी का बायस बनते हैं। गोया जो भी फैसला किया करें पहले जान लिया करें कि वो बात सच भी है या नहीं। किसी की सूरत शक्ल देखकर अंदाज़ा ना लगाया करें ताकि आगे वाले को तकलीफ ना पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।